श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 9 फरवरी रविवार के दिन रवि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्रदोष अपने आप में विशेष तो होता ही है, लेकिन इस बार माघ मास में महाकुंभ के स्नान में पड़ रहा है रवि प्रदोष, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन आपको मात्र 3 बेलपत्री का उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, चलता नहीं है, बार बार आप असफल होते जा रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, अगर आप किसी को पैसे दे चुके और आपके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको ये उपाय करना है। मात्र 3 बेलपत्री और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, व्यापार कारोबार में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। 3 बेलपत्री कहाँ, कब और कैसे समर्पित करनी है, किस किस स्थान पर आपको ये बेलपत्री किस प्रकार से समर्पित करनी है, आज की वीडियो में इसी बारे में बताने वाले हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला उपाय आपको करना है मात्र 3 बेलपत्री से, और दूसरा उपाय आपको करना है 2 दीपक। एक दीपक आपको लगाकर आना है और दूसरा दीपक आपको अपने घर पर लेकर आना है। दोनों दीपक आपको कहाँ, कैसे, किस प्रकार से प्रज्वलित करना है, जानने के लिए वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आप उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 3 बेलपत्री। ध्यान रखना, बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आप व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बार बार बंद हो रहा है, फिर से आप कर रहे हैं, अगर कर्ज में डूब गए हैं, तो आपको इस उपाय को करना है। और अगर आपका पैसा कोई वापस नहीं दे पा रहा है, चाहे सालों बीत गए हैं, लेकिन अगर आपने ये 3 बेलपत्री का उपाय कर लिया, तो आपका सारा का सारा पैसा सूद समेत वापस आएगा। दोनों चीज़ों को लेकर जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। पहली बेलपत्री आपको समर्पित कहाँ करनी है, लेकिन उससे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद 1 बेलपत्री आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है। अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ये बेलपत्री समर्पित करनी है, लेकिन समर्पित करने का तरीका हर रोज से अलग होगा। जब आप हमेशा समर्पित करते हैं तो बेलपत्री की डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ होता है और पत्ती शिवलिंग की तरफ होती है, लेकिन इस उपाय में आपको बेलपत्री की डंडी शिवलिंग की तरफ करनी है और बेलपत्री की पत्ती आपको जलाधारी की तरफ करनी है। महाअशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना करते इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अपनी दूसरी बेलपत्री हाथ में लेनी है। दूसरी बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर जो मटकी टंगी हुई होती है वहां पर समर्पित करनी है। अगर महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर मटकी नहीं है, जलाधारी नहीं है, तो फिर आपको उस बेलपत्री को उसी मटकी का, उसी जलाधारी का स्मरण करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करने का तरीका फिर से ध्यान रखना, डंडी वाला हिस्सा अपनी तरफ और बेलपत्री की पत्ती वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहकर जाता है। दूसरी बेलपत्री जब आप समर्पित करेंगे तो भगवान शिव की 5 बेटियों का नाम स्मरण करते हुए समर्पित करना है। जया, विशंबरा, देव, दोतली और सामलीवारी, इन 5 नामों को स्मरण करते हुए जलाधारी का, उस मटकी का स्मरण करते हुए आपको ये बेलपत्री समर्पित करनी है। इसके बाद आपके पास बचती है तीसरी बेलपत्री। अब इस बेलपत्री को आपको जहाँ पर महादेव की शिवलिंग रखी होती है, उस रखे हुए स्थान पर नीचे वाले हिस्से पर जहाँ पर ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है, वहाँ पर टच करवानी है, मनोकामना अपनी करनी है, उठाकर जाना है किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर किसी भी कंकर पर या फिर रेत को थोड़ा सा ऊंचा शिवलिंग टाइप करके आपको इस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते अपना नाम और गोत्र बोल करके, जो भी मनोकामना है, व्यापार है, कारोबार है, कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके, या फिर व्यापार के लिए तो उस व्यापार और कारोबार के लिए आपको इस बेलपत्री को इस मिट्टी पर समर्पित कर देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। ये उपाय आपको ज़्यादा दिन करने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको 1 रवि प्रदोष के दिन करना है। लेकिन ध्यान रखना, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष के दिन ही किया जाता है। अगर एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो आपका व्यापार और कारोबार चलाने की जिम्मेदारी महादेव की है। आपका व्यापार कारोबार दिन दोगुना और रात चौगुना दौड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की।
अगर आपके जीवन में परेशानियां बहुत है, रोग है, बीमारी है, कर्ज है, किसी भी प्रकार का दोष है, तो दोष के निवारण के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, रोग निवारण के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दीपक आपको तैयार करने हैं मिट्टी के, और आपको अगर बेलपत्री की लकड़ी मिल जाती है तो उस लकड़ी पर आपको रुई लपेट लेनी है। दोनों दीपक लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। इसके बाद आपने जिस बेलपत्री की जो लकड़ी थी या डंडी थी उस पर आपने जो रुई लपेटी है उसे आपको माचिस से जलानी है, और फिर उसी डंडी से आपको 1 दीपक प्रज्वलित करना है महादेव की शिवलिंग के सामने। जहाँ से जलाधारी से जल बहता है वहाँ पर आपको रख देना है। नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना करनी है। जो भी दोष है, रोग है, कर्ज है, बीमारी है, उसे दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है अपनी जीवन की समस्याओं को बोल करके। अब आपको जो दीपक आपने जला कर रखा है उसी दीपक से जो दूसरा दीपक है उस दीपक को जला करके आपको अपने घर आ जाना है। जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो अपने दाहिने तरफ आपको उस दीपक को रखना है। फिर से अपना नाम और गोत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है, महादेव का स्मरण करना है, और अपनी मनोकामना को करते हुए इस दीपक को आपको अपने घर में प्रवेश करते समय दाहिने तरफ आपको रख देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है, और ये उपाय आप किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं। एक बार अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार के दोष दूर होते हैं, कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है, महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। प्रदोष के दिन अगर आप किसी भी प्रकार का उपाय करते हैं तो वो आपको फायदा ही देता है। आपके जीवन से हर प्रकार के दोष, रोग, कर्ज से मुक्ति मिलती है, आपके घर में खुशियाँ आती है, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है, और जो आपको रास्ता दिखाई नहीं देता उन चीज़ों में आपको रास्ता दिखाई देने लगता है अपने आप। और अगर आमदनी का कोई साधन नहीं है फिर भी आपके रोजगार के आयाम आगे से आगे खुलते जाते हैं, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में आप प्रदोष का व्रत अगर कर पाते हैं तो मात्र 1 व्रत अगर आपने प्रदोष का कर लिया तो उसका फल होता है कितना, 1 साल। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आप 1 साल सोमवार का व्रत करते हैं और अगर आपने 1 प्रदोष व्रत कर लिया तो उस 1 साल के सोमवार के व्रत के बराबर 1 प्रदोष के व्रत का फल है। प्रदोष का व्रत अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, रोगों से मुक्ति के लिए भी किया जाता है, व्यापार कारोबार की वृद्धि के लिए भी किया जाता है, कर्ज से मुक्ति के लिए किया जाता है, हर प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। और जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, चारों तरफ से हम परेशानियों से घिर जाते हैं, तो हमें उस रास्ते को तलाशने के लिए, आगे का रास्ता देखने के लिए, महादेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें प्रदोष का व्रत करना होता है। और जब हम प्रदोष का व्रत करते हैं तो महादेव इस व्रत से अधिक प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा करते हैं। प्रदोष व्रत करने से हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसीलिए आप साल में 2 या 1, 3 जितने भी कर पाएँ उतने प्रदोष व्रत जरूर करें, ऐसा कहते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।